नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव तिवारी के दिशा निर्देशन में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी सिटी ओमवीर सिंह, सीओ सिटी डॉक्टर तेजवीर सिंह और सभी थाना प्रभारी शहर के विभिन्न मार्गों पर गश्त करते आए नजर। शहर कोतवाली क्षेत्र के निकट जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर ओपी सिंह के यहाँ हुई चोरी के मामले में वांछित चल रहे चोर को थाना प्रभारी संजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में खालापार चौकी इंचार्ज सुनील नागर ने किया गिरफ्तार। कांदला थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कांदला थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 की विपुल गैंग के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे बरामद किए। कस्बा चरथावल के मोहल्ला तगयान निवासी सोहराब ने गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी अनंत देव तिवारी को प्रार्थना पत्र सौंप लगाई न्याय की गुहार। कस्बा पुरकाजी में किसान के बेटे ने भारत का नाम किया रोशन। नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 1500 मीटर की दौड़ में आईएससी वर्ल्ड गेम्स 2017 में किया तीसरा स्थान प्राप्त। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम पीपल शाह विकास खंड चरथावल में कराए गए विभागीय कार्यों की गई समीक्षा। कस्बा चरथावल थाना प्रांगण में हुई अलविदा जुमा व ईद के संबंध में शांति समिति की बैठक, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग रहे मौजूद। वाणिज्य कर विभाग द्वारा 1 जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी के संबंध में सिटी सेंटर पर किया गया एक बैठक का आयोजन, जिसमें गणमान्य लोग रहे मौजूद। कच्ची सड़क गाजावाली निवासी प्रमिला ने अपने गांव के कुछ लोगों पर उसके पिता की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी अनंत देव तिवारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच शिक्षकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी को सौंपा ज्ञापन। एसएसपी अनंत देव तिवारी के आदेश पर चरथावल थाने में अपराधियों की खंगाली जा रही है कुंडलियां। थाना प्रभारी डीके त्यागी ने पूर्व अपराधियों से की पूछताछ। कस्बा खतौली में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सफल बनाने के लिए भारतीय योग संस्थान के बैनर तले 1 जून से 21 जून तक आयोजित किए गए शिविर में प्रतिभाग करने वाले 70 बच्चों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार किए गए वितरित। और अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव तिवारी के दिशा निर्देशन में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी सिटी ओमवीर सिंह, सीओ सिटी डॉक्टर तेजवीर सिंह और सभी थाना प्रभारी शहर के विभिन्न मार्गों पर गश्त करते नजर आए। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव तिवारी के दिशा निर्देशन अनुसार शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सीओ सिटी डॉक्टर तेजवीर सिंह, एसपी सिटी ओमवीर सिंह सभी थाना प्रभारी शहर के विभिन्न मार्गों पर गश्त करते नजर आए। वहीं दंगा नियंत्रण के हथियार व सभी सामान के साथ फोर्स शहर में दिखाई। पुलिस शहर की शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए भ्रमण करती नजर आई। वहीं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के निकट जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर ओपी सिंह के यहाँ हुई चोरी के मामले में वांछित चल रहे चोर को थाना प्रभारी संजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में खालापार चौकी इंचार्ज सुनील नागर ने किया गिरफ्तार। शहर कोतवाली क्षेत्र के निकट जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर ओपी सिंह के यहाँ हुई चोरी के मामले में वांछित चल रहे चोर को थाना प्रभारी संजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में खालापार चौकी इंचार्ज सुनील नागर ने किया गिरफ्तार। आज थाना प्रभारी संजीव कुमार शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक शख्स आज टुल्लू पंप को बेचता फिर रहा है, जो संदिग्ध लग रहा है। वहीं खालापार चौकी इंचार्ज सुनील कुमार ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम के साथ मिलकर चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने थाना कोतवाली से चोरी हुआ टुल्लू पंप नाजायज चाकू बरामद किया।
Io che pompa कांदला थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कांदला थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 की विपुल गैंग के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे बरामद किए। कांदला थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कांदला थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी विपुल गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे बरामद किए। आपको बता दें, एसपी शामली डॉक्टर अजयपाल शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने 5 दिन पूर्व मुखबिर की सूचना पर कांदला थाना क्षेत्र के गांव हुरमंजपुर में मुठभेड़ के दौरान 50,000 कुख्यात विपुल उर्फ खूनी वयस्क को विदेशी पिस्टल के साथ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में कांदला थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आज 50,000 के इनामी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। सर, एक बार 10 साल पहले मेरा खेत में गांव में झगड़ा हो गया था खेत वालों के साथ, और उसमें गया था मैं उसका पूछताछ करी कि वो लेकिन उसका मुझे कोई जानकारी नहीं। उसके बारे में मेरे पास कोई डर था। मैं तो उसमें शादी में आया हुआ था मेरा से, वहीं से अपने मालिक की गाड़ी में आया था, वहीं से मुझे लेकर आया। हाँ, ये दोनों जो अभी जेल भेजे जा रहे हैं, दोनों अंतर जनपद गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और इन पर हत्या, डकैती काफ़ी संगीन अपराध हैं। तो इस समय आज सुबह इन्हें गिरफ्तार किया गया और दोनों के पास से एक तमंचा बरामद हुआ, 315 बोर के साथ में कारतूस मिले हैं। और एक इनमें से हमारे यहाँ पर जो राहुल दोस्ती का सक्रिय गैंग है, उसका एक छोटा भाई भी है जो इस समय किसी शातिर अपराध करने की फिराक में था। पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाँ, इस मुठभेड़ इसमें फायरिंग के लिए आया था और तभी इसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कस्बा चरथावल के मोहल्ला तगायान निवासी सोहराब ने गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी अनंत देव तिवारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। कस्बा चरथावल के मोहल्ला तगायान निवासी सोहराब ने गांव के ही कुछ दबंग लोगों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी अनंत देव तिवारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। सोहराब ने बताया कि वह नमाज पढ़ने के बाद घर आ रहा था, तभी छोटी सी बात को लेकर कुछ दबंग लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसको गंभीर चोटें आई और वह घायल हो गया, जिसे परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा चरथावल में भर्ती कराया। इसलिए आज सोहराब अपने परिजनों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर इंसाफ की गुहार लगाने आया है। किसने? शंभू का लड़का का नाम है जावेद, चरथावल के पड़ोसी। मुख्तलिफ का लड़का है नाजिम। 5 आदमी हैं, एक का नाम है कल्लू का नदीम, उसका कामिल। थाने में कार्रवाई कुछ नहीं हुई, अपने डायरेक्ट कोई वो नहीं कर रहा। आज हम इसलिए आए हैं कि हमारे ये रिश्तेदार हैं खानदान के लड़के, चरथावल में इनके साथ मारपीट हुई है और जो वहाँ के एसएसपी साहब हैं जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हम एसएसपी साहब के लिए पास यही आए कि ये यहाँ पर ये कार्रवाई करें। ये चाहते हैं कि हमारा जो ये आपके सामने पीड़ित है, इसके तो हाथ फ्रैक्चर भी हाथ में है और जो है एक दांत भी टूटा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन जो है बिल्कुल ढिल्ला पड़ा है। किन लोगों ने करी मारपीट? जो है वो 2 दिन पहले भी तो उनके साथ मुकदमा चला है सर। उन्होंने जो है दुश्मनागी निकाली है। इसे जो है नमाज पढ़ के आ रहा था, असर की नमाज के बाद खेलों को छेता और जान से मारने की जो है कुछ बात का है लेने के लिए मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव कभी जाते हैं एमपी कादिर राणा के यहाँ, कभी ये मुर्तलीन के पास जाते हैं। तो हम जो है अपने बात पढ़े हुए हैं कि भाई इन्हें सजा होनी चाहिए जो मुजरिम है लोग। में जो है इनके साथ मारपीट गई, 2 भाई हैं, दोनों के साथ बहुत मारपीट गई। कस्बा पुरकाजी में किसान के बेटे ने भारत का नाम किया रोशन। नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 1500 मीटर की दौड़ में आईएससी वर्ल्ड गेम्स 2017 में किया 3रा स्थान प्राप्त। कस्बा पुरकाजी में किसान के बेटे ने भारत का नाम किया रोशन। नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 1500 मीटर की दौड़ में आईएससी वर्ल्ड गेम्स 2017 में 3रा स्थान प्राप्त किया। नेपाल के यूथ नेशनल स्पोर्ट्स चेयरमैन दलजीत बीके श्रीपाली ने कांस्य पदक और सर्टिफिकेट विवेक गुज्जर को सौंपा। विवेक ने बताया कि उसने प्रथम बार जिला स्तर पर सहारनपुर और दूसरी बार महाराष्ट्र के पुणे में 2रा स्थान प्राप्त किया था। रेस 3rd पोजीशन, ब्रॉन्ज काठमांडू। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आगे बस बढ़ने के लिए परिवार का और गांव का कुलवीर प्रधान। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल खबर जरा हटकर।
अजेलिया क्रॉकरीज। क्या बात। ब्रांडेड स्टैंडर्ड कंपनी है, इम्पोर्टेड आइटम्स भी हैं, किचन सेट, माइक्रोवेव और बहुत कुछ, होम एप्लीकेशंस का पूरा संसार। दशहरा हो या दिवाली हो, घर की क्रॉकरी में नंबर 1 अजेलिया क्रॉकरी। इंपोर्टेड क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस एवं गिफ्ट सेंटर अजेलिया क्रॉकरी, गुदरी बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। अजेलिया क्रॉकरीज। अजेलिया क्रॉकरी। Hi, this is Natkhad Pari from Balveer from Sub TV and you're watching City हलचल, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूँ परेश गणात्रा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं सिटी हलचल पे। बड़ा ही आतंक वाला चैनल है भाई, मजा लीजिए। हाय, मैं हूँ कुणाल गांजावाला और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूँ आमिर अली और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूँ शक्ति मोहन, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूँ संजीदा शेख और आप देख रहे हैं मुझे सिटी हलचल में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रताप फौजदार। अरे लाफ्टर चैंपियन, आप हंसते हो कि नहीं हंसते हो? आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। आपके अपने जनपद मुजफ्फरनगर का एकमात्र मोबाइल एक्सेसरीज एवं म्यूजिक सिस्टम का भव्य एवं विश्वसनीय शोरूम मैक्स कम्युनिकेशन, जो आपकी कसौटी पर पिछले कई वर्षों से उतर रहा है खरा। मैक्स कम्युनिकेशन पर आपको कैशलेस सुविधा के साथ सभी कंपनीज के मोबाइल फोन के फैंसी कवर्स, ब्यूटीफुल डायमंड कवर्स, ओरिजिनल ब्रांडेड एक्सेसरीज, ब्लूटूथ, पावर बैंक, चार्जर, हैंड फ्री, सेल्फी स्टिक, स्क्रीन गार्ड, टेम्पर ग्लास, SD कार्ड, पेन ड्राइव, लैपटॉप लैमिनेशन, मोबाइल फोन लैमिनेशन विद फोटो, हेडफोन्स, म्यूजिक सिस्टम, पोर्टेबल स्पीकर्स, फिलिप्स, FMG, iBall, इंटेक्स, मिताशी। आपका अपना मैक्स कम्युनिकेशन शोरूम। प्रोपराइटर हर्ष गुलाटी, 7 गोल मार्केट, निकट शिव चौक, मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 0131 2635 555। सेल सेल खुल गया है अब आपके शहर में मेकअप बाजार कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी सेल, जहां आपको वाजिब दामों में मेकअप का सामान, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी व अन्य घरेलू सामान बड़े पैमाने पर उचित व सस्ते दामों पर होंगे उपलब्ध। प्रोपराइटर मोहम्मद मसूद, भगत सिंह रोड, पीर के सामने, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 7520949500 8077921930। Hi, this is Simran and you're watching City हलचल, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूँ बख्तियार ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूँ तनाज ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, दिस इज पंचाली एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल। हाय, मैं राकेश बेदी हूँ और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells
स्कूल में पुलिस वालों के साथ साथ आम जनता के बच्चों को भी अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जा रही है। जिन माता पिता को पुलिस मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो वो पुलिस मॉडर्न में एडमिशन कराए। एडमिशन फीस निःशुल्क है, हमारे यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है और 6 से 7 तक NCERT बुक्स पुलिस मॉडर्न में है। Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders. नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं रेमो डिसूजा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। Hi, this is Nilima Azim and you're watching City Halchal. Hi, this is Nikita Nigam and you're watching City Halchal. खबर जरा हटके। Hi, this is Kainat Arora and you're watching City Halchal. खबर जरा हटके। नमस्कार, मैं हूं उदिता गोस्वामी and you're watching me on City Halchal. हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की धरोहर कंचन तारा साड़ी सूट्स लहंगों का भव्य शोरूम, शिव चौक, मुजफ्फरनगर। कंचन तारा, जहां से होती है फैशन की शुरुआत। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम पीपल शाह विकास खंड चरथावल में कराए गए विभागीय कार्यों की गई समीक्षा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में चयनित वर्ष 2017-18 हेतु आदर्श ग्राम पीपल शाह विकास खंड चरथावल में कराए गए विभागीय कार्यों की समीक्षा के संबंध में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा कार्यों की प्रगति बैठक सांसद आदर्श ग्राम पीपल शाह के संबंध में नोडल अधिकारी जिला कृषि अधिकारी रामजनत मिश्रा की अध्यक्षता व बीडीओ सुनील कुमार सहित अन्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में प्राथमिक विद्यालय पीपल शाह में की गई, जिसमें विभाग से संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों ने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में टीकाकरण किया गया। ग्राम विकास विभाग की 3 योजनाएं मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने के लिए जमीन का प्रस्ताव भेजा गया। कस्बा चरथावल थाना प्रांगण में हुई अलविदा जुमा व ईद के संबंध में शांति समिति की बैठक। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य लोग रहे मौजूद। कस्बा चरथावल में थाना प्रांगण में चरथावल थाना प्रभारी निरीक्षक डी.के. त्यागी ने अलविदा जुमा व ईद के संबंध में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों की मीटिंग की। इस मौके पर इंस्पेक्टर डी.के. त्यागी ने कहा कि ईद का त्योहार आपसी मनभेद भुलाकर प्रेम पूर्वक मनाने की अपील की गई है। वह किसी भी प्रकार की शरारत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वाणिज्य कर विभाग द्वारा 1 जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी के संबंध में सिटी सेंटर पर एक बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें गणमान्य लोग रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर वाणिज्य कर विभाग द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू होने जा रहे जीएसटी के संबंध में आयकर विभाग द्वारा सिटी सेंटर पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिसमें डीटीएच केबल ऑपरेटर के डीलर्स व उनके वित्तीय परामर्श प्रतिनिधियों को जीएसटी संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत उनके व्यापार पर लागू होने वाले जीएसटी के संबंध में जानकारी दी गई, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग एसएस गोयल, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर के.एम. मिश्रा मौजूद रहे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 1 जुलाई से जीएसटी लगना प्रस्तावित है और लगभग तय है। उसके लिए हम लोगों के द्वारा एक प्रोग्राम जीएसटी की जागरूकता पर चलाया जा रहा है। हम हर ट्रेड के
व्यापारियों के साथ, व्यापार मंडल के साथ अलग अलग एक सेमिनार गोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें उनको प्राविधानों को बताया जा रहा है जीएसटी के, और उसके साथ साथ उनकी जो भी जिज्ञासाएं होती हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं, उसका हम निदान करते हैं और उनको हर संभव ये प्रयास करते हैं कि उनको जीएसटी में किसी प्रकार की भ्रांति ना रहे और किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। आज हमारे यहाँ जो अभी हमने सेमिनार गोष्ठी का आयोजन किया था, उसमें डीटीएच केबल वाले, पिक्चर हॉल्स वाले जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको हमने स्पष्ट किया कि जीएसटी में उनको क्या करना है और सर्विसेज में क्या क्या प्रोविजंस होंगे। हम ये चाहते हैं किसी भी तरह की, मेरी सभी व्यापारी भाइयों से अपील है कि किसी भी तरह की जीएसटी के संबंध में कुछ लोगों के द्वारा जो भ्रांति फैलाई जा रही है उसमें बिल्कुल ना है। जीएसटी एक ऐसा प्राविधान है जो कि व्यापारियों के लिए बहुत लाभप्रद है। इसमें 20 लाख तक के व्यापारियों को जीएसटी से छूट दी गई है और 75 लाख तक के व्यापार करने वाले, चाहे मैन्युफैक्चरर हों, चाहे व्यापारी ट्रेडर हों, और स्पेशली सर्विस वालों में, रेस्टोरेंट में कंपाउंडिंग स्कीम लाई गई है। इस प्रकार इस तरह के व्यापारी 65 से 70% व्यापारी इस तरह के हो जाते हैं जो 20 लाख से कम है या जिनका टर्नओवर 75 लाख से है और वो कंपाउंड स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ये जीएसटी में ये महसूस किया गया कि हमारे जो विभिन्न जो सेक्टर है व्यवसाय के, उनको कुछ अपने व्यवसाय के संबंध में विशेष जानकारी चाहिए। जैसे आज हमने अभी सेकेंड हाफ में जो बुलाया था वो डीटीएच, सिनेमा हॉल, केबल ऑपरेटर, ये अब तक मनोरंजन करके दायरे में थे। जी सर। तो वो क्या क्या चेंज करेंगे, जीएसटी उन पे कैसे आयत होगा, जीएसटी में उनको क्या करना पड़ेगा, कैसे टैक्स देना पड़ेगा, तो हम लोग व्यापार वाइज सबको बता रहे हैं। आज फर्स्ट हाफ में हमने ट्रांसपोर्टर्स को बताया, टैक्सी ऑपरेटर्स को बताया, अभी सेकेंड हाफ में हमने इंटरटेनमेंट टैक्स जिन पे था, डीटीएच, केबल ऑपरेटर, फिल्म सिनेमा हॉल वालों को, इनको बताया। ये अभियान 28 तक चलता रहेगा और अलग अलग वर्ग को हम लोग जागरूक करते रहेंगे। इस क्रम में कल जैसे टीडीएस कौन काटेगा, शाम को ठेकेदारों को बताया जाएगा, 24 तारीख को बुलियंस का बताया जाएगा। तो ऐसे ही हर सेमिनार में हम लोग अलग अलग वर्ग को, जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, उनको हम लोग जागरूक करेंगे। कच्ची सड़क गाजावाली निवासी प्रमिला ने अपने गांव के कुछ लोगों पर उसके पिता की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी आनंद देव तिवारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। मुजफ्फरनगर कच्ची सड़क गाजावाली निवासी प्रमिला ने अपने गांव के कुछ लोगों पर उसके पिता की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी अनंत देव तिवारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थिया का कहना है कि उसके पिता किशन सिंह पुत्र रामलाल शर्मा गांव साधपुर में खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे, जहां उन्होंने अपनी जमीन गांव के जसबीर पुत्र सूरज सिंह को बटाई पर दे रखी थी, जिससे प्रार्थिया के पिता काफी परेशान थे, तो उन्होंने परेशान होकर अपनी जमीन को वापस लेना चाहा। वहीं 22/4/2017 को धर्मवीर व विकास पुत्रगण जसवीर ने प्रमिला के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और प्रमिला की मां के कानों के कुंडल उतार लिए। इसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस को थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी और पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन विकास जेल से फरार हो गया और ये उक्त आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। ये हमारे पापा जी का मर्डर हुआ, किशन सिंह शर्मा। ये 11 बीघे जमीन इसे जसवीर को बोने के लिए दे रखी थी बटाई पे, कुम्हार है बिना। और अब ये 11 साल के बाद में 5 साल से तो इन्हें कुछ दे नहीं रहा था, क्योंकि हमारे पापा जी चल फिर नहीं सके थे। 5 साल से उन्हें 10-15 हज़ार रुपये दे रखा 11 बीघे जमीन। अब इस बार ये कहने लगे कि भाई मैं सबसे छोटी बेटी हूँ कि भाई गन्ने अपने सामने डलवाई, तो मेरे से कई बार उसने बहस करी जमीन। मर्डर 22 अप्रैल में हुआ, कुछ नहीं करी। क्या चाहते हैं? एक आरोपी उसी दिन पकड़ा गया था, दूसरा आज तक फरार। हमने इनसे यही कहा कि भाई उसे गिरफ्तार करो, वो हमें धमकी दे रहा है बार बार। बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच शिक्षकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच शिक्षकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने बताया कि ST/SC जाति का वाद और मनोवादी शोषण किया जा रहा है, जहां अनुसूचित जाति व जनजाति को एक और सामान्य जाति को अलग कर दिया गया है। वहीं 212 अध्यापकों की सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शासन को पहले ही सौंप दी थी।
कर दी गई थी कि शिक्षकों का हमें पता नहीं है क्यों और शिक्षा अधिकारी दबाव में है, राजनीतिक दबाव में है, बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन बना के कार्रवाई करने का रोज ये संगठन जो है हमारा शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ बैन किया जाना चाहिए। हमारा मानना है जो ऐसा संगठन महोदय को प्रेषित कर दिया में भी दो भाग करनी हो, अनुसूचित जाति और जनजाति के अध्यापक है ही नहीं, सामान्य के अध्यापक एक तरफ एक लाइन खींचने का काम इस संगठन ने किया है, तो इसके ऊपर जरूर बैन लगाने का काम करेंगे। जिला अधिकारी रखेंगे डावाजी द्वारा के ऊपर जब तक वो कार्रवाई करके शासन को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पत्रांक 79-37-45 18/11 को इसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई थी, परंतु हमें पता नहीं है क्यों हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी दबाव में है, राजनीतिक दबाव में है या विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के दबाव में काम कर रहे हैं। वे रोज आए दिन ये संगठन जो है हमारा शोषण कर रहा है और इसके खिलाफ बैन किया जाना चाहिए। हमारा मानना ये है जो ऐसा संगठन जिसने जो है जिले के अध्यापकों में भी दो फाड़ कर दी हो, अनुसूचित जाति और जनजाति के अध्यापक एक तरफ, सामान्य के अध्यापक एक तरफ, एक लाइन खींचने का काम इस संगठन ने किया है, तो इसके ऊपर जरूर बैन लगाने का काम करेंगे। जिला अधिकारी महोदय को हम अपनी बात रखेंगे कि वो इस संगठन के ऊपर अस्थायी रूप से बैन करें जब तक वो ऐसी कार्यों से जो है विरत न हो जाएं। और आज के अंत में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।